गारंटी ले कि मैं मुक्त कर दूंगा, मुक्तिम ददाति, मैं मुक्ति दूंगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है और ये केवल एक पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक शब्द में हमारे गोविंद समाहित है। एक एक शब्द में तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी नहीं, कोई ग्रंथ तक हमारी सोच क्या है, ये केवल ये शब्द नहीं, ग्रंथ नहीं, कोई पोथी पुस्तक नहीं है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे श्री कृष्ण। ये श्री कृष्ण भगवान का वाङ्मय स्वरूप ही है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए तो कहा गया है श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतम। कोई एक श्लोक का पाठ पढ़ ले, आधा श्लोक पढ़ ले, एक पाद भी, एक चरण भी एक श्लोक का अगर वो पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो उसका उद्धार हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक एक शब्द में ब्रह्म, एक एक शब्द भगवान का स्वरूप है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान हरि ही शब्द के रूप में परिणित हुए थे। व्रत की विधि, पुराण कैसे सुनना है, सप्ताह की विधि को बताया गया। और नारद जी ने सनत कुमारों से निवेदन किया कि प्रभु हम सब का प्रश्न है। केवल शायद नारद जी जानते थे कि कलियुगी जीव बहुत संशयात्मक होगा, कलयुग के प्राणी के मन में संशय बहुत होगा। इसलिए उस संशय को दूर करने के लिए मानो हम सब के शुभ चिंतक देवर्षि नारद जी सनत कुमारों से प्रश्न किए कि गुरुदेव ये बताएं कि कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए। श्रवण कैसे, श्रवण का आशय कि भोजन करके, व्रत रह के, विधान क्या है? बहुत सुंदर स्थान होना चाहिए, भूमेर मार्जनम, गोबर से लीप या कि छिड़काव होना चाहिए, सगे संबंधी सबको निमंत्रण देना चाहिए, आदि आदि तरीका से जितनी जो भी जहां तक कथा को सुनने के लिए निमंत्रण दिया जाए उतना अच्छा, ज्यादा से ज्यादा लोगों। और जो मूल बात है कि कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए, व्रत रह करके या निराहार या कि आहार लेकर के, तो सबसे पहली बात है कि अगर निराहार रह करके भगवान का पूजन किया जाए, व्रत किया जाए तो अति उत्तम है, शरीर शुद्ध रहेगा। क्योंकि जैसे खाए अन्न वैसे ही होवे मन। आप जैसा अन्न ग्रहण करेंगे मन में वैसे ही विकार उत्पन्न होगा। शुद्ध अन्न होगा तो भगवान के प्रति हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा। केवल भगवान के ही नहीं, माता पिता भी तो पुत्र के लिए भगवान ही है। तो शुद्ध अन्न ग्रहण करने से हमारा मन धर्म के प्रति अग्रसर होता है। तो सबसे अच्छी बात है भगवान का पूजन तो निराहार होकर के, नहीं तो लोग स्नान करके पहले भोजन कर लेते हैं, गंगा जी का स्नान करें तो अच्छी बात है। अगर निराहार रहे, शुद्ध हो, स्नान करने के बाद भगवान का पूजन करें, ठाकुर जी का पूजन करें, तो निराहार रह करके कथा को श्रवण करें तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं।
भाई दूसरी तरफ शरीर में जाएगा ही नहीं, तो हमारा मन तो भगवान के चरणों में लगेगा ही, निश्चित लगेगा। देवर्षि नारद देखिए, संत शुभ चिंतक होते हैं। संत की जो परिभाषा है, और कहा गया शास्त्रों की, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो नवनीत के समान होता है, गुरु का हृदय तो नवनीत के समान होता है। तो मानो देवर्षि नारद जी हम सबके कितने शुभ चिंतक थे कि पहले से पूछ लिए, प्रश्न में प्रश्न करके व्रत रहे। तो मान लीजिए गुरुदेव ठीक है, हमारी आदत है 4 घंटे बैठने की, फलाहार करने की, व्रत रहने की, तो हमने तो कर लिया। शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्रत ना रह पाए, तो फिर अगर आप ऐसा नियम बता दें तो मुश्किल हो जाएगा। अगर निराहार रह करके कथा सुनना तो मुश्किल होगा ना सबके लिए। मैं जिसकी आदत नींद खुलते ही बेड टी चाहिए, कैसे सुन पाएगा? भाई नींद खुली तो सामने कब होना। तो बोले ऐसा करें, निराहार भी रह करके व्रत कथा सुने तो सब बहुत अच्छी बात, नहीं तो घी पान करें। मानो संशय और एक प्रश्न करते हैं कि भाई कलयुग में सबके पास घी नहीं होगा। अब ना कहे कि ऐसी फैक्ट्री पता नहीं कितनी गाय है कि घी का भंडार लगा हुआ है। आजकल कोई गाय पालना नहीं चाहता, शुद्ध घी कहाँ से मिलेगा? नारद जी जानते थे शायद कलयुगी लोग गाय पालेंगे नहीं, तो महाराज आप घी का नियम लगा देंगे तो घी भी नहीं होगा ना। अब मार्केट का घी कितना शुद्ध है कहने की जरूरत नहीं है। तो घी पी करके रहे, घी भी नहीं है सरकार, तो क्या करें? बोले दूध पी के रहे, दुग्ध पान करें। घृतपानम पयःपानम कृत्वा वै शृणुयात्। पयःपानम, दुग्ध पान करके भगवान की कथा को सुने। बोले सरकार अब दुग्ध तो सफेद होता ही है, पानी मिलाते जाओ तो कलर, तो वो अपने दूध ऐसा कि पानी को अपने रंग में रंग लेता है, तो उतना दुग्ध भी नहीं मिल पाएगा शुद्ध। सबके पास संभव नहीं है। शायद गांव में तो संभव हो जाए, लेकिन शहर में रहने वाले लोग तो पराधी नहीं है। गांव से दूध आएगा तो शहर वालों को मिलेगा। अब जो शहर में कथा सुने और दुग्ध का नियम हो तो दूध तो मुश्किल है। तो मान लीजिए गुरुदेव अगर दूध भी नहीं मिलता तो फिर तो कहते हैं फलाहारेण वा, फलाहार घी भी नहीं है, निराहार नहीं, घी नहीं। अच्छा बहुत से संशय, घी संभव भी है तो पचाना संभव है ना? क्यों? मान लीजिए कोई कहता नहीं हमारे पास 10 गाय है, घी संभव है सरकार, घी पी करके गुरुजी और चेला जी दोनों श्रोता वक्ता घी पी के रहेंगे, तो आज घी पी तो ले लेकिन पचाना संभव है। दूध पान तो कर ले लेकिन पचाना मुश्किल है। तो फलाहार है, फलाहार फल खा करके भगवान की कथा को सुने। मैं ये प्रसंग इसलिए सुना रहा हूँ कि ज्यादातर लोग भ्रमित है कि वो गुरुजी आए थे तो एक टाइम अन्न ग्रहण करते थे, एक टाइम फलाहार। वो गुरुजी आए थे केवल फलाहार करते थे, भोजन तो लेना ही नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी कह रहे थे कि भोजन बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए कथा में। अब बताइए गुरुजी को तो रहना नहीं, एक बार बता दिए चले गए, निराकरण तो किए ही नहीं की। तो गांवों में, शहर में तो कम है, गांवों में ज्यादा एक हवा की तरह ये बात फैली हुई है कि नहीं व्रत रह करके ही कथा सुनना चाहिए। अब मान लीजिए कोई गुरुजी आ गया, बेचारे व्रत नहीं रह सकते, बोले भैया चकाचक प्रसाद बनाओ, प्रसाद खाते कथा सुनते। अब किसी ने सुन लिया, अरे
कैसे गुरुजी है तुम्हारे? हमारे गुरुजी आए थे तो व्रत रहते थे, तो दाल चावल खा रहे हैं। इसलिए मैं ये जो मन में संशय है ना, उस संशय को निकालने के लिए इस प्रसंग को सुना रहा हूं। और 7 संवत अपने मन से कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा। देवर्षि नारद सनत कुमारों से प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। सनत कुमारों ने कहा घी नहीं, दुग्ध नहीं, तो फल खा करके। तो गुरुदेव फल भी संभव ना हो, वही धनवान लोग तो फल ला सकते हैं 200 रुपए किलो का, 400 रुपए किलो का। वही केवल आलू मूंगफली के से काम तो चलेगा नहीं, फल की भी जरूरत होगी। तो सबके बस की बात नहीं है। कोई गरीब व्यक्ति अगर भगवान की कथा को सुनना चाहता है, गरीब है, धन से हीन है, अभाव है उसकी कथा सुनने की, और उसने कहीं सुन लिया कि इतना खर्चा, भोजन में 10-20 हजार खर्च हो जाएंगे, फलाहार में, तो बेचारा कैसे सुनेगा? तो गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, अगर फल की भी व्यवस्था नहीं है तो ऐसा करो कि एक टाइम फलाहार और एक टाइम गजा बढ़िया पकवान बनाए। फलाहारेण वा भव्यम एक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेद् यद्दु कर्तव्यम श्रवणाय। एक टाइम यानी जब तक कथा सुनना है तब तक व्रत रह ले, शाम को बढ़िया प्रसाद ग्रहण करे। देवर्षि नारद हाथ जोड़ करके निवेदन किए, गुरुदेव मान लीजिए कोई सुदामा जैसा भगवान का भक्त हो, भगवान की कथा सुनने की बहुत इच्छा हो, लेकिन अगर वो धन से हीन है तो वो कैसे सुन पाएगा? गुरुदेव जिसके पास एक टाइम का भी भोजन की व्यवस्था ना हो तो वो भगवान की कथा कैसे सुन पाएगा? कोई रोगी है, अब डॉक्टर साहब ने दवा खाने के लिए बोल दिया है, अब बिना अन्न ग्रहण किए दवा नहीं खा सकते, तो वो रोगी व्यक्ति भगवान की कथा को कैसे सुन पाएगा? है तो सब कुछ, लेकिन अगर ये नियम हो गया कि फलाहार रह करके व्रत रह करके कथा सुननी है, तो वो रोगी व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुन पाएगा। और कोई उपाय हो गुरुदेव तो बताएं। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हे नारद सुनो, आप लोग भी ध्यान से सुन लेना इस शब्द को, और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना। जो लोगों के मन में जो संशय है ना, उस संशय को दूर हटा देना। भोजनं तु वरं कथा श्रवण कारकं नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो आप लोग तो शायद रीवा में इस प्रसंग को सुने होंगे, लेकिन आपके माध्यम से आपके गांव में जो लोग हैं, जहां तक इस यंत्र के माध्यम से ये आवाज पहुंच रही है, आपके माध्यम से उन्हें भी ये ज्ञात होना चाहिए कि अगर हम भगवान के भक्त हैं, भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, तो ये मन में ये बैठा के मत रखना कि व्रत रह के कथा सुननी चाहिए। सूत जी क्या कह रहे हैं? भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवण कारकं नोपवासः वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो। देवर्षि नारद, अगर कथा को सुनने में, व्रत रह करके अगर कथा सुनने में विघ्न आ रहा है, तो ऐसा करो कि ना तो फलाहार, ना दुग्धपान, ना घृतपान,
भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम्। लक्ष्य क्या है? भगवान की कथा को सुनना। लक्ष्य है भगवान की कथा सुनना। इसलिए अगर व्रत रह करके कथा में विघ्न आ रहा है, व्रत तो रह गए, दूध पान कर लिए और लोटा लेकर के भाग रहे हैं, तो भैया फिर कथा कौन सुनेगा? शरीर अस्वस्थ हो गया भाई, श्रोता और वक्ता दो ही तो है। वक्ता ही का शरीर अस्वस्थ हो गया कि श्रोता का है? तो कथा कौन सुनेगा, कौन सुनाएगा? सूत जी कहते हैं कथा विघ्न करो यदि, यदि व्रत रहने से कथा में विघ्न आ रहा है तो व्रत रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो बढ़िया पकवान बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और पेट भर प्रसाद पाओ और भगवान की कथा को सुनो। कहने का मूल आशय क्या है? जैसे भी एन केन प्रकारेण, जिस प्रकार हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, हमारा मन भगवान की कथा को सुनने में हमारा मन लगे, उसी प्रकार रहे, वैसा ही नियम करे। अगर भोजन करने के बाद कथा में मन लग रहा है तो सूत जी कहते हैं भोजन करके ही कथा सुनो। नो उपवासा, नो उपवासा, उपवास मत करो। इसलिए भैया जिसकी सामर्थ्य हो तो उपवास रहना, जिसकी सामर्थ्य नहीं है तो इतना खाना की आलस ना आए, नींद ना आए। और एक बात और बता दे, एक अन्नी भवेद व्रतः। हम इतने भ्रमित हैं, आपकी गलती नहीं है, बताने वाले की भी गलती है। ऐसे ऐसे लोग किसको कहे? भाई जो गुरु शिष्य को बताएगा, टीचर विद्यार्थी को बताएगा, विद्यार्थी वही तो जानेगा। कोरी कागज में आप जो लकीर मार दे वही बनेगी। गलती केवल आपकी नहीं है, गलती हम जैसे लोगों की भी है। लोग तो कहते हैं व्रत रह के कथा सुनो, निराकरण नहीं किए। 3 श्लोकों में इसका निराकरण किया गया। सनत कुमार देवर्षि नारद का संवाद चला, क्रम बाई क्रम देवर्षि नारद पूछते ही गए कि निराहार की व्यवस्था नहीं है, घी पियो, घी की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है तो सामर्थ्य नहीं है, तो दूध पान करो, दूध की व्यवस्था नहीं, सामर्थ्य नहीं, तो फल खाओ, फल की भी व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा करो कि पेट भर चकाचक भोजन करो। लेकिन लक्ष्य देखिए, जीव का लक्ष्य क्या है? जीव का लक्ष्य व्रत उपवास ये सब नहीं है, लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। जीव को कैसे भगवान की प्राप्ति होगी वो रास्ता अपना ले। किसी को भैया पूरी अच्छी लगती है वो पूरी खाए, किसी को रोटी अच्छी लगती है रोटी खाए। तो मार्ग स्थान लक्ष्य तो हर एक प्राणी का वही है, रास्ते जरूर अलग हो सकते हैं। आपको रीवा जाना है, शहर जाना है, तो जाना जितने लोग हैं सबको शहर में ही है, लेकिन रास्ते अलग हो सकते हैं। गंतव्य स्थान तो वही है। लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। जीव का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। भैया आप उपवास रह के करते हैं तो अच्छी बात है, हमारा मन भोजन करने के बाद होता है तो हम भोजन करके रहे। आप ऐसा मत सोचना कि कहीं व्यास जी भी तो ऐसे नहीं खाने के चक्कर में इसलिए सुना रहे हैं। भैया हम तो हर स्थिति में ढल जाने वाले हैं, जैसी आपकी व्यवस्था है हम वैसे ही रह जाएंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य है भगवान की कथा सुनाना, और आपका लक्ष्य क्या है? भगवान की कथा को सुनना। बड़ी ध्यान से सुनना। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान की कथा को सुनाना, और आपका लक्ष्य क्या है? भगवान की कथा को सुनना। कहीं हमारा शरीर अस्वस्थ हो गया
यह कि आपका होगा तो कौन सुनेगा, कौन सुनाएगा। तो हम सब का लक्ष्य क्या है, यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं ना। और कहीं ये बूढ़ी मैया व्रत रह गई और डॉक्टर ने तो बता दिया कि बीपी हाई होती, शुगर ऐसा, तो गोली खाना नहीं, आज मैं व्रत हूँ, आज मैं कथा सुनूंगी, बिना पूजन किए मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगी, जल ग्रहण नहीं करूंगी। पता क्या लगा, शाम को माता जी हॉस्पिटल पहुंच गई। इन माताओं के भी बड़े अजीब अजीब व्रत होते हैं। एक तो ऐसा व्रत होता है जो निर्जला, कौन सा होता है वो, सुबह सुबह फिर बटलोई चढ़ती तीजा, जल भी ग्रहण नहीं करना है। राम कैसी तपस्या, ही भी तपस्या है। एक बार कोई संत कह रहे थे कि भगवान भी कैसे है कि सारे व्रत उन्होंने इन देवियों के लिए बना दिया। कभी कोई व्रत पति के लिए, तो कोई बच्चे के लिए है, बच्चे और पति के लिए इनके सारे व्रत है। लेकिन मेरे ठाकुर जी देखो, कभी भी कोई ऐसा व्रत पति के लिए नहीं बनाए कि वो पति पत्नी के लिए व्रत रहे। ऐसा कोई व्रत नहीं है कि भैया आज व्रत है किसके लिए है, पत्नी के लिए। ऐसा कोई व्रत बना ही नहीं है। लेकिन इन माताओं के लिए अनेकों अनेक व्रत है। करवा चौथ, तीजा आदि आदि बहुत से व्रत है। लेकिन उन्होंने आपके लिए व्रत बनाया, नियम बनाया, तो भगवान ने आपके लिए सरलता भी बहुत। जितनी कठिनाई पुरुषों को भगवान ने दिया, जो मार्ग कठिन किए, और आप लोगों के लिए मार्ग बिल्कुल सरल कर दिए। VIP पास, इनको तो लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन आपको लाइन में लगने की जरूरत, आप कुछ करे ना करे, आपके खाते में 50% जो धर्म है वो आपके खाते में आना ही है। आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। तो मूल आशय क्या है, भगवान की कथा सुनना। लक्ष्य क्या है, भगवान की कथा को सुनना। इसलिए जैसे एक ही शब्द को आप पकड़ के रखना, जैसे भी आपका मन भगवान की चरणों में लगे, वैसे ही आप रहना, किसी के कहने में मत पड़ना। और हम क्या कह रहे थे, एक अन्नी भवेद व्रतः। व्रत की परिभाषा भी बहुत विस्तृत है। उपवास क्या है, व्रत क्या है? उपवास अलग है, व्रत अलग है। और हम इसी संशय में पड़े हैं। हमारी बुद्धि तो हमेशा जीवन पर्यंत, पूरा जीवन बीत जाता है संशय में। हम निर्णय नहीं कर पाते कि सत्य क्या है। कोई ऐसा गुरु भी नहीं मिलता कि जो निर्णय करके निचोड़ बता दे। आज स्थिति क्या है, जाल में फंसा देंगे। कल बहुत अच्छा लगा, दादाजी बैठे हुए थे, आपस में प्रसंग चल रहा था। दादाजी ने कहा, ऐसी स्थिति होगी यार कि लोग डराते बहुत हैं। अरे डर से बाहर निकालिए। दादाजी बहुत स्नेह करते हैं। हम इस परिवार में आ जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं कथा सुनाने के लिए गए, घर है अपना। तो बहुत अच्छा मुझे लगा। बात सत्य है, लोग डराते हैं। जैसे मकड़ी जाल फैला देती चारों तरफ से, उसी तरह जो डर का जाल है ना, डर के जाल से बाहर निकलने ना पाए तो आयोजन होते रहेंगे, हमारा भी खाते में बैलेंस आता रहेगा। मूलतः हित तो भक्ति से ही होना है। बात सत्य है। ज्ञान और वैराग्य और भक्ति
इन तीनों का जब समन्वय होगा तो भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ज्ञान बहुत है लेकिन वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं है, तो खाली ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान होने से क्या होगा? केवल नियम कानून बता दिए, वैज्ञानिक बुद्धि क्या करेगा? पढ़ा लिखा मतलब नहीं ऐसे मत बोलो, तुम गलत बोल रहे हो, बड़ों से ऐसे नहीं बोलते, ऐसे रिस्पेक्ट नहीं करते। बड़ा क्या करेगा? यही तो बोले, जो ज्ञानी है, जो पढ़ा लिखा है, तो हर जगह गलती निकालेगा। तो सारा जीवन ज्ञानी का गलती निकालने में व्यतीत हो जाता है। तो खाली ज्ञान से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, वैराग्य की भी जरूरत है। ज्ञानी तो बहुत है लेकिन वैराग्य नहीं है। ऐसे मोह माया में जकड़े, जानते तो है कि हित हमारा भगवान की भक्ति करने से, भगवान का भजन करने से ही तो होगा, ये ज्ञान है, लेकिन वैराग्य नहीं है। मोह में जकड़े हुए हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा वैभव, मेरा बंगला, मेरी कोठी, वैराग्य नहीं है। और मान लीजिए ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, तो भक्ति नहीं है। अभिमान से सीना तना हुआ है, मैं हूं वो कोई नहीं है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरी पास इतनी संपत्ति, जो मैं हूं ऐसा कोई नहीं मेरे गांव में, मेरे घर में। ये क्या है? अभिमान है। तो जिसे ज्ञान का अभिमान हो गया और बहुत ज्ञान है, बहुत वैराग्य है, घर छोड़ दिए, जंगल में चले गए, लेकिन जंगल में जाने के बाद भी अगर हृदय में भक्ति प्रवेश नहीं की तो यहाँ भी जंजाल में फंसे थे दादाजी, यहाँ भी जंजाल में फंसे थे, और वस्त्र लगा लिए, वहां गए तो वहां भी जंजाल में फंसे, क्योंकि भक्ति नहीं है। वैराग्य तो आ गया लेकिन वहां भी वही कोठी बंगले बनाया, नाम बदल गया, नाम आश्रम हो गया। ये भी आश्रम है, ये गृहस्थ आश्रम है, बदल गया। तो बन जाने में भी अगर भक्ति नहीं आई हृदय में तो फिर मतलब क्या निकला है? तो जब तक ज्ञान, वैराग और भक्ति तीनों का समन्वय नहीं होगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो कथा के नियम को आप समझ गए ना? मन से संशय निकल गया कि नहीं? मैंने अपनी मर्जी से नहीं कहा, अपने मन से ही कहानी नहीं सुनाई। ये कहानी तो मेरे जो व्यास जी ने पद्म पुराण में लिखा उसको मैंने आपको सुनाया कि व्रत नियम क्या है, कथा कैसे सुनना चाहिए। यानी व्रत के चक्कर में जरूरत नहीं है पढ़ने की। जैसे भी आपका मन भगवान के भजन में लगे वैसे ही आप भगवान की कथा को सुने। और एक अन्य भवेद व्रत, ये मैं बताने वाला था, कर्म चेंज हो जाता है ट्रॉफिक। एक अन्य भवेद व्रत, व्रत क्या है, उपवास क्या है। एक ही अन्न व्यक्ति अगर अनवरत ग्रहण करता है तो ऐसा कहते हैं कि वो भी एक व्रत है। आपने नियम ले लिया व्रत और उपवास में थोड़ा सा 5 मिनट इस प्रसंग में, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। पढ़ लेने से कोई मतलब नहीं निकलता, पढ़ करके उसको समझ जाए। आपने गुरुजी ने दिया कि देखो इतने ट्रॉफिक आप तैयार करके लाना, तो आपने सुबह से शाम तक तो आपने पढ़ा, लेकिन दिमाग में एक भी बात नहीं बैठी। तो ऐसे पढ़ने से क्या मतलब? जितना आप पढ़ो, अध्ययन करो, उतनी बात आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठनी चाहिए। तो केवल पढ़ने मात्र से हित नहीं होगा। पढ़ने मात्र से परीक्षा में अच्छे नंबर आने वाले नहीं हैं। उसको दिमाग में बैठाना भी पड़ेगा। नहीं तो आपने पढ़ा, पन्ने तो पलट लिए, लेकिन जब क्लास में गए तो 0/0। तो आपने सुना तो, लेकिन दिमाग में आपने नहीं बैठाया, हृदय में नहीं बैठाया। कान से सुने और उसको हृदय में ले जाकर के विराजमान करें। हित तब होगा। उपवास क्या है? उपसमीते वासः यस्सा उपवासः। भगवान की सानिध्यता, सामीप्यता को ही उपवास कहा जाता है। गांव में क्या कहेंगे? आज तो हम कुछ माताएं, आप लोग भी तो बोल रहे, सब हम ही बोले।
अपनी भाषा में, इस भाषा का आनंद दूसरा है। मान लीजिए पड़ोसन के आगे चाय लाई, नाश्ता लाई, तो आप क्या कहेंगे? दीदी आज तो हम उपास है। तो उपवास क्या है? उपसमीपी वासा यस्सा, भगवान की सामीप्यता, भगवान की सानिध्यता को ही उपवास कहा जाता है। आज मैंने व्रत ठाना है कि आज मैं भगवान की ही शरण में रहूंगी, आज मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में सारा दिन बिताऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पर बैठ करके भजन करूंगी। ये उपवास है। खाली पेट रहने मात्र को उपवास नहीं कहा जाता। शरीर को जीर्ण शीर्ण मत करो, भगवान ने कृपा की है, बढ़िया हृष्ट पुष्ट शरीर दिया है, सुंदर बनाया है, तो उसको सुंदर बना करके रखो। हित तो भगवान के भजन से होगा, भगवान की भक्ति से होगा। तो भगवत सामीप्यता, भगवान की जो सानिध्यता है, उसको उपवास कहा जाता है। आज हमारा व्रत है। व्रत का असर केवल खाली पेट रहने से नहीं है। बहुत सी परिभाषाएं व्रत की है। क्या भीष्म पितामह जीवन पर्यंत व्रत थे? भीष्म पितामह क्या जीवन पर्यंत व्रत थे? भोजन नहीं किए? बताइए, भीष्म पितामह जी क्या जीवन पर्यंत भोजन नहीं किए? भाई शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, तो शरीर में देख लिए कहीं ना कहीं तो कुछ खाते दिख जाएंगे। उन्होंने भोजन किया, और अगर भोजन करते थे तो फिर व्रत, उनका नाम क्या है? उनका नाम देवव्रत है। उनका नाम ही पड़ गया देवव्रत, जो जीवन पर्यंत व्रत किए। ध्यान से सुनना तो बात समझ में आएगी, नहीं अन्यथा नहीं आएगी। भीष्म पितामह को जीवन पर्यंत देवव्रत कहा गया। उन्होंने व्रत किया। व्रत कौन सा था उनका? उन्होंने माँ गंगा के तट पर हाथ में जल लिया, माँ गंगा को साक्षी मानकर उन्होंने व्रत लिया कि हे माँ, मैं आज से व्रत लेता हूँ कि मैं जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य धारण करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली, उनका नाम पड़ गया। देवताओं को साक्षी माने तो नाम पड़ गया देवव्रत। जिन्होंने देवताओं को साक्षी मान करके व्रत लिया, तो मैं जीवन पर्यंत विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। ये व्रत है, उन्होंने व्रत लिया। और हम क्या समझते हैं कि आज हम व्रत है, आज एकादशी है। व्रत तो रह गए, खाली पेट रहने मात्र को हम व्रत समझते हैं, लेकिन माता पिताजी की सेवा नहीं करनी है, बड़ों का सम्मान नहीं करना है। अरे माताओं, कभी ऐसा भी व्रत रखना कि आज मैं अपने सास और ससुर की ही सेवा करूंगी, कोई काम नहीं करूंगी। कभी ऐसा व्रत रख करके तो देखो कितना सुख मिलेगा, कितना आशीर्वाद आपको मिलेगा। हम धन की अपेक्षा तो करते हैं, लेकिन आशीर्वाद की अपेक्षा नहीं करते हैं। कभी व्रत रख करके तो देखो भीष्म पितामह की तरह कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आज तो मैं केवल अपने माता पिता की सेवा करूंगी। ऐसा ये व्रत है। आज मैं केवल यही काम करूंगा, आज मैं केवल दाल चावल ही ग्रहण करूंगा। ये व्रत है। केवल खाली पेट रहने मात्र को व्रत नहीं कहा जाता। व्रत तो रह गए, खाली पेट है, लेकिन झूठ में झूठ, पाप करने में मन रमा हुआ है, क्रोध जा नहीं रहा है मन से, तो कैसा व्रत है? कभी मन में ये व्रत लेना कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा, ये व्रत लेता। शायद आपके निराहार
खाली पेट रहने वाले व्रत से श्रेष्ठ व्रत। भगवान आपके उस व्रत से शायद प्रसन्न ना हो, लेकिन इस व्रत से प्रसन्न अवश्य होंगे। आज मैं माता पिता की सेवा करूंगा। कभी व्रत रख करके देखना, एक हफ्ते में एक दिन छुट्टी तो मिलती है कि नहीं मिलती? आप लोगों को भी मिलती है, संडे को तो छुट्टी रहती है ना। तो कभी व्रत ले लेना ना कि आज मैं ससुर की सेवा, सास की सेवा करूंगी, आज मैं पिकनिक में नहीं जाऊंगी। कभी ऐसा व्रत रख कर को देखो, मेरी बात को मान करके कभी ये व्रत रख करके देखना, कितना सुकून मिलेगा आपको। जानते हो, जैसा बिहेव आप अपने श्रेष्ठ जनों से करोगे, हम अपने बड़ों की सेवा तो करते नहीं, लेकिन अपने संतान से अपनी सेवा की अपेक्षा रखते हैं। एक सीरियल आता है ना, सास भी कभी स्वयं तो सेवा नहीं करनी है और अपनों से, जो अपने से छोटी उससे सेवा की अपेक्षा रखना। यही कथा का आशय क्या है? हम जीवन जीना अगर सीख जाएं, लक्ष्य क्या है? हम इस संसार में भटके हुए हैं। वस्तुतः जीवन कैसे जीना चाहिए ये हमें ज्ञात हो जाए तो फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप तीर्थ, घर में माता पिता जैसे तीर्थ बैठे हुए हैं, माता पिता को छोड़ करके आप अन्यत्र कहीं जा रहे हैं, धन खर्च कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो व्रत क्या है, उपवास क्या है, आप लोगों ने श्रवण किया। बोलिए राधे राधे। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कराई। स्वर्ग से विमान आया, सब यथा रामायण संगतः। गोकर्ण जी ने जब पुनः भागवत का आयोजन किया, सभी स्वर्ग को चले गए, यथा हमारा रामायण संगतः, भगवान के धाम को गए। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान की वंदना की गई। प्रथम श्लोक में शक्ति की ही वंदना की गई है। आइए हम सब भगवान का ध्यान करते हैं, शक्ति की वंदना करते हैं, उसके बाद आगे कथा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्जः स्वरा तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति तेजो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम् सत्यं परम् तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरा सद्यो
मध्यते पृथ्वी बहुत ही सुंदर सूत जी के द्वारा यहाँ पर सत्य की वंदना की गई। जन्माद्यस्य यतोन बयाद तरतः चार्थे स्वविज्ञः स्वराट इतरतः जन्म कहाँ हुआ है? देखिए वंदना सत्य की हो रही है और अगर ध्यान लगाए चित्रण किसका दिया जा रहा है? सत्य कौन है? जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थे स्वविज्ञः स्वराट स्वेनैव राजते, जिसका तेज समस्त लोकों में व्याप्त है, जिसकी सत्ता समस्त लोगों में व्याप्त है। जन्म तो कहीं और लेता है, जिसका जन्म कहीं और होता है, और लालन पालन इतरता इतरत से गोकुले। जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में हुआ। किसको दर्शा रही सब वंदना में? भगवान कृष्ण का ही तो दर्शन हो रहा, कृष्ण का ही तो जन्म कहीं और हुआ, लालन पालन कहीं और हुआ। तो जन्माद्यस्य यतोन बयादि अनबयादि, जन्म तो कहीं और होता है और लालन पालन जिसका कहीं। इतरता गोकुलस्य गोकुले चार्थेषु अर्थेषु, जो किसी कामना, अर्थेषु अर्थ का आशय केवल धन से नहीं है, कामना से, जो किसी कामना की पूर्ति के लिए, अर्थेषु जिसका जन्म किसी कामना की पूर्ति के लिए हुआ है, और जिसकी माया से ब्रह्मादिक देवता भी मोहित हो गए। वो कौन है? भगवान कृष्ण ही तो है। लेकिन यहाँ कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं, इस वंदना में कृष्ण का नाम नहीं लिए। सत्यम परम धीम, मैं ऐसे सत्य की वंदना कर रहा हूँ। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति आदि कवये। आदि कवि किसको कहा जाता है? आदि कवि है ब्रह्मा जी। आदि कवये मुह्यन्ति, जिसकी माया से आदि कवि यानी ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। तो ब्रह्मा जी किसकी माया से मोहित हुए थे? कृष्ण की माया से। गोपाल की माया से ब्रह्मा भी मोहित हो गए कि ब्रह्म भगवान है कि कोई ग्वाल वाल है। तो आदि कवि मुह्यन्ति, आदि कवि ब्रह्मा जी भी जिसकी माया से मोहित हो गए। ऐसे तेजो भारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम त्रिसर्गो मृषा। तीन धाम है, जिसके तीन धाम है। कौन कौन से? वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। इन्होंने तीन धाम बना दिए अलग अलग। जन्म कहीं जहां हुआ, लालन पालन जहां हुआ, और वंश का विस्तार जहां पे। त्रिसर्ग
मानो वो स्वर्ग से भी बढ़कर के हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो, परमो धर्मः। परम धर्म क्या है? एक धर्म होता है और एक परम धर्म होता है। ध्यान से सुनिए, एक धर्म होता है और धर्म से भी बढ़कर के परम धर्म। हम किसी के भाई हैं तो भाई का धर्म है कि भाई के प्रति उसकी सहानुभूति होनी चाहिए। किसी के हम पुत्र हैं तो पुत्र का धर्म पिता के प्रति धर्म होता है ना, कि अगर हम पुत्र हैं तो पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, ये धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? हम पुत्र हैं, पिता की सेवा करें, पति है, पिता है, परिवार जनों का भरण पोषण करे। लेकिन परम इतने तक सीमित नहीं है, इससे बढ़कर के भी एक धर्म है, परम धर्म। परम धर्म क्या है? भगवान ने हमें यह मनुष्य शरीर क्यों दिया है, ये ध्यान में रहे। परम धर्म है भगवत प्राप्ति, भगवान का भजन, ये परम धर्म है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो, परमो धर्मः। परम धर्म है भगवान की कथा को सुनना, भगवत प्राप्ति, ये परम धर्म है। और धर्म तो लौकिक धर्म है, लेकिन भगवत प्राप्ति भी इतनी सरल नहीं है। भगवान की कथा किसे सुनानी चाहिए? निरमत्सराणां सताम, जो निरमत्सर हो उसे ही भगवान की कथा सुनानी चाहिए। जो विद्यार्थी एकाग्र मन से क्लास में बैठा हुआ है तो टीचर का भी मन लगेगा पढ़ाने में। और आप तो पढ़ा रहे हैं और सारे विद्यार्थी सो रहे हैं, तो आप ही बताओ क्या मन लगेगा पढ़ाने में? मन लगेगा? नहीं लगेगा। भैया तुमको नींद आ रही है, चलो ठीक है तुम सो जाओ, मैं भी चलता हूँ, यही होगा ना? आपस में वार्तालाप कर रहे हो, आप कितनी भी ज्ञान की बातें बताएं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ध्यान से सुन नहीं रहा है, तो क्या कहेगा? ठीक है भैया हम चलते हैं, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। आप किसी से बात करो, अगर मोबाइल में व्यस्त हो, आपकी ओर देखे भी ना, आप तो उससे बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, आपने देखा मैं तो बस बोलते जा रहा हूँ, सामने वाला तो सुन नहीं रहा है। तो भैया जब नहीं सुन रहा तो सुनाऊं क्या? तो कहने का मूल आशय, भागवत कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? निरमत्सराणां सताम्, जो निरमत्सर हो। निर्मत्सर निरुपसर्ग शब्द है व्याकरण में, निर उपसर्ग शब्द है। मत्सर, जो निर्मत्सर हो गया, जिसके हृदय में कोई कामना न हो, वो कामना से जो रहित हो, ऐसे व्यक्ति को ही भगवान की कथा सुनानी चाहिए। राधे राधे। श्रीवन नारायण नारायण
रोम रोम में राम दे राम सुमिर ले ध्यान लगा दे छोड़ जगत के बोलो ना बोलो ना बोलो ना राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम तेरे घर में राम रोम रोम में राम दे राम सुमिर ध्यान लगा दे छोड़ जगत के बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो घर घर दूध उड़ाए माया में तू उलझा उलझा घर घर दूध उड़ाए दूध उड़ाए पाया में तू उलझा उलझा घर घर दूध उड़ाए अब जो करता मत भारी जब पाया साथ छोड़ाए अब जो करता मत भारी जब पाया साथ छोड़ाए दिन जो बीता दौड़ धूप में बोलो राम
रही है तेरा राम नाम की लूट सके तो अंत समय पछताएगा जब लाल जाए तन के भीतर पास तेरे याद रहे तेरा ताप को तो बदलो हमेशा तुझको रहते घेरा तन के भीतर पास तेरे याद रहे तेरा हमेशा ऐसे तुमको घेरा भूल गया बोलो राम राम बोलो राम राम हरी जवानी सोना हरी जवानी सोना बचपन सीता खेल खेल में हरी जवानी सोना एक बुढ़ापा अब तो बंदे क्या पाया सा खोजा तेरे नहीं गए अपने बंदे तेरे नहीं गए अपने बंदे तेरे नहीं गए अपने बंदे तेरे सब खाना बोलो राम राम मेरे मन में राम मन में राम रोम रोम से राम रे राम को मेरे धाम लगा दे छोड़ जगत के गाँव बोलो राम बोलो राम बोलो राम भगवत कथा का अधिकारी कौन? जो निर्मत हो। सताम निर्वत्सरा सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलन। मानो भक्तों ने गुरुदेव से पूछा
कि कथा को सुनने से होगा क्या? तो कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम, जो 3 प्रकार के ताप है, लेकिन 3 प्रकार के ताप का ही वर्णन भी उसी का, तापत्रयो, त्रय ताप, 3 प्रकार के ताप होती है, दैहिक, दैविक, भौतिक। और इनका व्याप नहीं करेंगे, राम राज व्यापा नहीं काहू। जब भगवत कृपा होगी ना, जब हम भगवान की शरण में भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे, तो फिर हमारी जिम्मेदारी, हमारे सुख दुख की जिम्मेदारी तो भगवान की हो जाती है। तो जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो हम तापत्रयोन्मूलनम, जो 3 प्रकार के ताप हैं, जैसे राम जी ने, जो राम जी के शरण में थे, यानी जो अयोध्यावासी थे, उनके ऊपर कभी भी ये तीनों तापों ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। क्यों नहीं? क्योंकि सब भगवान की शरण में थे। इसलिए जब हम आत्मसमर्पण अपने आप को भगवान को सौंप देंगे, प्रभु जैसी मर्जी वैसे कराना, सब कुछ आपका है, ऐसा भाव रख करके जब हम जीवन जिएंगे, तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, भगवान की जिम्मेदारी है। और देखिए, केवल भाव तो ही लाना है ना, उपभोग हमें ही करना है, लेकिन भाव भगवान के प्रति होनी चाहिए, निष्ठा भगवान के प्रति होनी चाहिए कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए हम ग्रहण नहीं करेंगे। ये भाव होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। गुरु वाक्य और भगवद वाक्य, तो भगवान तो आज कहने नहीं आएंगे इस कलयुग में कि तुम ऐसा करो। भगवान के ही स्वरूप सदगुरुदेव भगवान है, इसलिए गुरु को भगवान की दर्जा दी गई है। भगवान ही गुरु के रूप में मानो अवतार लेते हैं, शरीर धारण करते हैं। तो तापत्रयोन्मूलनम, भैया अगर कथा को श्रवण करोगे तो 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो द्वेष है ना, ये हमारे शरीर से निकल जाएंगे, और ये शरीर से निकल जाए तो आप स्वयं देवतुल्य हो जाओगे। भगवान क्या कहते हैं? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे तो निर्मल व्यक्ति चाहिए, निर्मल मन जन सो पावा, निर्मल मन जन सो पावा, Oh,